नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 2022 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लगभग हर सियासी दलों ने अपनी तीसरी या चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत के ताल ठोकने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर रणभेरी में आज बात करेंगे मेरठ की शहर विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। तो आखिर क्या कुछ किया है विधायक जी ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख जिलों में शुमार मेरठ की शहर विधानसभा सीट में चुनाव काफी रोचक होने वाला है। एक तरह से यह सीट बीजेपी का ही गढ़ मानी जाती है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां सपा ने बीजेपी को करारी हार देकर अपनी जीत का परचम लहराया था। इस सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के रफीक अंसारी ने भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार के विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराया था। विधायक जी के पुराने काम को देखते हुए आज हम रणभेरी में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में आखिर कौन बेहतर रहा। पहले इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। मेरठ की शहर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? शहर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? शहर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। शहर विधानसभा सीट से सपा के रफीक अंसारी हैं विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? देश की आजादी के बाद से मेरठ की शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का शासन चलता रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कांग्रेस के हाथों से ये सीट फिसलती चली गई। 1989 में बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहली बार क्षेत्र के विधायक बने। इसके बाद 1996 और 2002 में भी चुनाव जीता, लेकिन 2007 के चुनाव में यूडीएफ से चुनाव लड़ते हुए हाजी याकूब ने वाजपेयी को करारी हार दी। 2012 में चौथी बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस सीट से विधायक की कुर्सी पर बैठे, लेकिन 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी सपा के रफीक अंसारी ने जीत हासिल की और विधायक की कुर्सी पर काबिज हो गए। साथ ही इस सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। यूं तो यहाँ वैश्य, ब्राह्मण, दलित आदि बिरादरी के लोग हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। मेरठ की शहर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,11,727, पुरुष मतदाता 1,69,259, महिला मतदाता 1,42,000। शहर विधानसभा मेरठ की ऐतिहासिक और चर्चित सीटों में से एक है। चुनावों के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण में अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब शहर क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए भी सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेहतर कौन? मेरठ की शहर विधानसभा सीट फिलहाल सपा के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में अन्य सियासी दल भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में उतर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। रणभेरी की शुरुआत हो चुकी है। 10 फरवरी को मतदान होना है प्रथम चरण का। आज हम मौजूद है मेरठ की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा पर, शहर विधानसभा पर। यहाँ जानेंगे हम जनता की राय कि जनता इस बार किसे अपना विधायक चुनना चाहती है। तो हमारे यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार वो शहर विधानसभा पर किसे अपना विधायक चुनना चाहती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी चिनोटी है। मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ ट्रांसपोर्ट का। मैं उसे विधायक चुनना चाहता हूँ जो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे, जो होठों पे मुस्कान रखे, दिल में हिंदुस्तान रखे।
इस बार वर्तमान में यहाँ पर सपा से रफीक अंसारी विधायक है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को बताया है। लोगों का कहना है कि उनके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज है। क्या कहेंगे इस पर? युवाओं की फौज तो रंजन शर्मा के साथ भी है। कल वो जैन नगर और देवपुरी में घूम रहे थे। इतनी भीड़ तो मैंने किसी कैंडिडेट के साथ देखी नहीं आज तक। किसे वोट करेंगे इस बार? मैं तो, मेरे भाई भी हैं वो, और ट्रांसपोर्टर भी हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ही है जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही है। मैं तो रंजन शर्मा को वोट करूंगा। तो आपका सीधा सीधा कहना है कि इस बार आप कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। हमारे साथ अन्य और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी इस बार क्या राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज है। मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। इस बार शहर विधानसभा पर कई प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, बसपा से भी लड़ रहे हैं। प्रत्याशी बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा है और हर वर्ग के आदमी को साथ लेकर चली है, तो हम वोट भारतीय जनता पार्टी के आदमी को करेंगे। हमारे साथ और अन्य युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो शहर विधानसभा पर इस बार किसे अपना वोट देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम शर्मा है और मैं भाजपा के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को वोट करूंगा भी और दिलाऊंगा का भी काम करूंगा। ऐसे क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जो शहर का विधानसभा का विधायक रहा रफीक अंसारी, उसने ना तो किसी प्रकार का विकास किया और ना ही वो अपने क्षेत्र से और अपने लोगों से बाहर निकल के उसने देखा। जब जब शहर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो उसमें केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों का साथ दिया है। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या रही हो, तो भाजपा सदैव शहर के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए सही और सही कार्य करती हो सकती है। और अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो इस बार शहर विधानसभा से किसे अपना विधायक बनाकर ताज पहनाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित शर्मा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये हर 403 सीटों पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, सब मोदी जी और योगी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। जिनके काम जो हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से आते हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में जब हमारी गाड़ियाँ जाती थी, गड्ढे हर चीज़, आज सड़कों का जाल मिल गया है। कहीं भी हमारी गाड़ी 4-4 5-5 घंटे में पहुँचती थी, आज जो सफ़र है एक घंटे में हम कर देते हैं। आज हमें गति मिली है ट्रांसपोर्ट व्यापार में भी। और जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल मिला है और विकास का जो कार्य जो है कि उन्होंने अपने कार्य के अंदर ये नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान। किसे वोट करेंगे शहर विधानसभा? कमल दत्त शर्मा। कमल दत्त शर्मा को। कमल दत्त शर्मा में ऐसी क्या खासियत है जो रफीक अंसारी में नहीं दिखाई दे रही? रफीक अंसारी तो उसके पास भी नहीं है। क्या कारण है? क्या 5 साल हो गए रफीक अंसारी को विधायक बने में। एक बार तो उसका चेहरा देखा नहीं कि अगर गाड़ी में भी घूमता दिखाई दिया, आना तो बहुत दूर की चीज। तो हमारे साथ और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, इस बार वो शहर विधानसभा पर किसे अपना मत देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र भारद्वाज। शहर विधानसभा से किसे वोट करेंगे, किसे विधायक बनाएंगे? कमल दत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों, ऐसा क्या कारण है? सबका साथ सबका विकास। सबका विकास भाजपा कर रही है, सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लग रहा है युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनकी इस बार क्या राय है। आपका नाम क्या है? फजले अजीम। शहर विधानसभा पर इस बार आप किसे विधायक चुनना चाहते हैं? भाई इस वक्त तो हमारी निगाह में बेहतर जो है रफीक अंसारी साहब हैं और अखिलेश यादव हमारे यूपी के होने वाले मुख्यमंत्री। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि वही आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले जब आए थे तो बेहतरीन काम किया था, फर्स्ट क्लास, और जनता बहुत खुश थी, आवाम बहुत खुश थी, रोजगार खुला हुआ था। आज जो है सबसे बड़ा मसला रोजगार जो है खत्म होने का हिसाब आ रहा है, काम नहीं है, पब्लिक परेशान है। जनता का कहना है कि 5 साल बीत गए लेकिन रफीक अंसारी ने कोई विकास शहर विधानसभा में नहीं करा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो खैर सोच है लोगों की, ऐसा नहीं है। काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जबकि अपोजिशन पार्टी से थे वो, फिर भी उन्होंने सबका ख्याल किया, सबका काम अंजाम दिया। लॉकडाउन में काफी लोगों की उन्होंने मदद की है बेइंतहा। पब्लिक को यही चाहिए भाई, सड़क है, पानी है और बिजली है, और उसके बाद जो है फिर पब्लिक का जरा ध्यान रखने वाली बात है। हमारी निगाह में तो बहुत अच्छा काम उन्होंने अंजाम दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अन्य लोग भी है हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय इस बार शहर विधानसभा पर है। आपका क्या नाम है? शहजाद। इस बार शहर विधानसभा पर किसे विधायक चुनना चाहेंगे, किसे वोट करेंगे? विधायक तो जैसे पहले जो है रफीक अंसारी आए थे, अब फिर रफीक अंसारी। रफीक अंसारी, एक बार फिर रफीक अंसारी को जीत का ताज पहनाना चाहते हैं। और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सब लोगों की अलग अलग राय होती है। आपका नाम क्या है? अंजुम निजामी। शहर विधानसभा पर इस बार विधायक किसे चुनना चाहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी का विधायक सबसे बढ़िया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त हो या बदमाश मुक्त हो, ये इस सरकार ने दिया है और मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल है उसके ऊपर बहुत काम किया है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये मुसलमानों के लिए सही, सुरक्षित और इनका हिस्सा देने वाली और ईमानदार सरकार है। तो और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इस बार वो शहर विधानसभा पर अपना मत किसे देकर विधायक चुनना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। शहर विधानसभा पर इस बार किसे विधायक बनाएंगे? विधायक कमल दत्त शर्मा। कमल दत्त शर्मा, भाजपा के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को आप विधायक बनाएंगे। और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? मोनू मीणा। मोनू जी, किसे विधायक चुनना चाहेंगे शहर विधानसभा पर? देखिए, विकास जो करेगा उसे चुना जाएगा। नहीं, कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे? क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी विकास कराएगा? कमल दत्त ही जीतेंगे। कमल दत्त बीजेपी से। वर्तमान विधायक है, क्या उन्होंने विकास नहीं कराया? नहीं, वो तो दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दिए? 5 साल दिखाई नहीं दिए। और फिर यहाँ मेरठ क्षेत्र नहीं, बाकी सभी जगह पूरे यूपी के अंदर बीजेपी ने विकास किया है। लोग महंगाई कह रहे हैं, महंगाई तो शहर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। रफीक जी कहते हैं कि मैंने जो है कोरोना काल में जाके जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा करी। कोरोना से पहले भी नहीं थे, कोरोना के बाद भी नहीं है। तो इस बार बीजेपी को वोट करेंगे। तो और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? सुलेमान जी, किसे वोट करेंगे इस बार? अखिलेश यादव को वोट करेंगे। रफीक अंसारी को। को। पेट्रोल की महंगाई, रोजगार की महंगाई, देखिए जो लड़के काम करते हैं लॉकडाउन में जो है बहुत नुकसान हुआ है। इधर जो है सैलरी पर काम करते हैं 8,000 रुपये महीना, जो है सैलरी नहीं मिल पाई जो है लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ शहर विधानसभा में रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, युवा नाराज है, इसलिए वो शहर विधानसभा से प्रत्याशी सपा के रफीक अंसारी को वोट करने के लिए कह रहे हैं। और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चुन्ना। चुन्ना ही, किसे इस बार शहर विधानसभा से? भाई हम तो साइकिल को देंगे। बहुत साइकिल को? हाँ, रफीक अंसारी को। रफीक अंसारी समझ गया। क्या विकास करा 5 साल में रफीक अंसारी जी? भाई समझ, कुछ करें क्या नहीं करें, समझ गए। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तेल पहुंचा दिया, पूछा क्या मिल लिया हमें? कुछ भी नहीं मिल लिया। सुबह से लेकर शाम तक 40-50 रुपए कमा के आए हैं, कानों का काम कर रहे हैं। भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है? हमारा आदिल, मोहम्मद आदिल। शहर विधानसभा पर किसे विधायक चुने, किसे वोट करेंगे इस बार? हम तो रफीक को करेंगे। साइकिल को जिताएंगे इस बार रफीक अंसारी। हाँ, रफीक अंसारी को। विकास करा है 5 साल रफीक ने? 5 साल तो कराएगा, कुछ तो करा है और करेंगे। भाईचारे की बात की जाए, भाईचारे ये नहीं, हमें तो इनमें बांट रखा है, ये हिंदू या मुसलमान, हमें तो इस तरीके से बांट रखा बस। अब हमें तो रोजगार चाहिए। इस जगह रोजगार हम 3-3 हजार किराए की गाड़ी चला रहे, 2,000 का बिल आ रहा है, बिजली से 10-10 हजार का चालान कट जा। बीजेपी वालों ने बताओ। रफीक अंसारी 5 साल वर्तमान में यहाँ के विधायक भी है, क्या विकास जनता के लिए इन्होंने किसी को करने दिया विकास? बीजेपी वालों ने बताओ। भाई जो भी कुछ कह रहा उसे ढाक अंदर डाल दे। ये रिक्शा थे अखिलेश के टाइम में 60,000 रुपए की थी, आज 1.5 लाख रुपए की है। बताइए। सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इस बार किसे वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। किसे वोट करेंगे इस बार शहर विधानसभा? भाजपा ने विकास करा है? बिल्कुल करा है। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई, बिजली के रेट बढ़ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिजली के रेट कम हो गए और महंगाई करी है, तो उसके साथ साथ 2 बार महीने में राशन भी गवर्नमेंट ने दिया है। राशन मिला है? जनता को राशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। महंगाई घट रही है? योगी को जाने नहीं देंगे। योगी को नहीं जाने देंगे? क्यों, क्या वजह है? काम ऐसा किया है। अच्छा जी। चोरों को अंदर डाला, बदमाशी खत्म करी। बुलडोजरधारी बाबा। बिल्कुल पसंद है। वोट करेंगे भाजपा को? हकीकत करेंगे। मेरा नाम अमजद है और बल्कि क्या नाम, हम गाड़ी चलाते हैं किराए की, 400 रुपए किराया हो गया अब इसका। और इसमें लॉकडाउन में हमें बहुत नुकसान भी हुआ, जो हमारे कारोबार थे वो सब खत्म हो गए। और दूसरी बात ये, इसमें बता हम किराए की गाड़ी चला रहे, 20,000 रुपए का चालान काट दिया, ना कागज देखा, ना लाइसेंस देखा, ना सुनवाई हो रही हमारी। अब बताओ हम कैसे करें इसमें गरीब आदमी। सरकार आई है हमारे योगी जी की, तो योगी तो विकास करेंगे, सरकार ही नहीं आई भाई। तो रणभेरी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद संजय शर्मा मेरठ विधानसभा शहर सीट से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे विधायक जी की जमीनी हकीकत।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? भला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शहर मेरठ की शहर विधानसभा सीट पर जमीनी हकीकत हमारे संवाददाता राजू शर्मा ने जानी। तो राजू शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजू से बात करते हैं। राजू, जिस तरह से आपने बात की है, तमाम लोगों का यह कहना है कि वो बीजेपी को वोट करेंगे, और क्योंकि 5 साल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं नजर नहीं आए हैं। क्या कहना है? देखिए सर, मैं बता दूं, विधानसभा की जनता से उनकी राय जानी, सबकी अपनी राजू शर्मा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तो मेरठ की शहर विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर 2017 की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में मेरठ की शहर विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी, और विधायक जी की जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि 5 सालों में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रफीक अंसारी जो है वो लगातार जिस तरह से रफीक अंसारी 5 साल तक नजर नहीं आए, तो ये भी लोगों का कहना है। और मेरठ की शहर विधानसभा सीट निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी यहां से लगातार विधायक रह चुके हैं, और इस बार कमल दत्त शर्मा को बीजेपी ने मौका दिया है। लोगों का यह भी कहना है कि कमल दत्त शर्मा जो है वो ऐसे प्रत्याशी हैं कि इस बार वो समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं मेरठ की शहर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए। लेकिन रफीक अंसारी से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जैसा कि आपने प्रतिक्रिया सुनी, लोग कहीं ना कहीं नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। मेरठ की शहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो वोटर है, और खासकर मुस्लिम वोटर, वो निर्णायक भूमिका निभाता है। और मुस्लिम जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाताओं का भी ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उनके शासनकाल में मुस्लिम सुरक्षित है। ये आपने सुना। तो इस पर लगातार हम बने हुए हैं, और हमारे संवाददाता राजू शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। राजू शर्मा जी, जिस तरह से आपने बातचीत की, 5 साल हो गए, विधायक जी कहीं नजर नहीं आए समाजवादी पार्टी के, लोगों का यह कहना है, क्या कहते हैं आप? राजू जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तो राजू से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये हाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और 5 सालों में लोगों को नजर नहीं आए हैं विधायक रफीक अंसारी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को मैदान में उतारा है। तो देखना यही है कि इस बार जो मेरठ शहर की जो जनता है वो किससे वोट करेगी। लेकिन अब जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कड़ा नजर आ रहा है, और जितने भी दिग्गज
राजनीतिक दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी दिग्गजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मेरठ के शहर विधानसभा सीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंच चुके हैं, वहां पर उन्होंने प्रचार किया था। तो क्या उसका कुछ कहा जाए कि इफेक्ट पड़ेगा, और ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि विधायक जी ने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं और जमीनी हकीकत क्या है, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लोगों का जिस तरह से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और खासकर मुस्लिम मतदाता, देखिए आमतौर पर ये कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, लेकिन मेरठ शहर की जो सीट है वहां पर ये मुस्लिम मतदाता ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो राजू शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजू जी, 5 साल हो गए, विधायक जी नजर नहीं आए हैं, लोगों का कहना है। हमने जनता से जानी उनकी जमीनी हकीकत क्या है। विधायक जी 5 साल क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब विधानसभा चुनाव आए तो विधायक जी क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो कई ऐसे जनसभा सामने आए जहां उनका विरोध हुआ, उनके ही समाज के लोगों ने उनका विरोध किया। इस सीट पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। तो कोई भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहा है, तो कुछ लोग सपा के रफीक अंसारी को भी जिताने की बात कर रहे हैं। यहाँ की तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और सड़क गड्ढे की मेन समस्या यहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में बनी हुई है। जी सर, देखिए पूरे मेरठ विधानसभा शहर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है? माहौल तो यहाँ पर जो है भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। भाजपा के यहाँ कमल दत्त शर्मा जो है वो युवा नेता भी है और उनके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनता जा रहा है। उनके साथ एक युवाओं की एक बड़ी फौज भी बताई जाती है जो वोटों में तब्दील हो सकती है। जी सर। राजू जी, जिस तरह से आम लोग जो है, जो आम जनता है, उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसका कहीं जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कोई उसका निराकरण नहीं किया है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो जनता है वो रफीक अंसारी से नाराज नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जनता पूरी तरह से नाराज है। जनता का साफ और स्पष्ट कहना कि 5 साल बीत गए लेकिन विधायक जी हमारे बीच नहीं आए। कोरोना काल में भी जनता के बीच विधायक जी नहीं पहुंचे। जिस वक्त उन्हें जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, विधायक जी की तमाम सुविधाओं की आवश्यकता थी, उस समय भी जो है विधायक जी जनता के बीच नहीं पहुंचे। तो जनता में साफ तौर से नाराजगी देखी गई है। इसलिए जनता ने मन बनाया कि मुस्लिम समाज के भी कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी साफ और स्पष्ट कहा है कि वो इस बार कमल दत्त शर्मा को विजयी बनाएंगे, कमल को वोट करेंगे। जी सर। जी राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ शहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो लोगों का यह कहना है कि रफीक अंसारी पिछले 5 सालों में नजर नहीं आए हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क जैसी जो सुविधाएं हैं वो लगातार जो है बनी हुई है अभी भी। तो फिलहाल रणभेरी में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज़।